हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन द सोल्यूशन वीडियो ऑफ एक्ट एंड रोल टेस्ट सीरीज 4। और फॉर्चुनेटली ये जो टेस्ट सीरीज है इसमें काफ़ी कम लोगों को कन्फ्यूजन है। किसी किसी क्वेश्चन में, एक आध क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन है, बट यहाँ पे करेक्शन किसी भी क्वेश्चन में नहीं है। आपको कन्फ्यूजन है, वो कन्फ्यूजन आपका हट जाएगा, बट आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं होने वाले हैं। अगर जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन करना पड़ेगा। सर्च करना है @मनु एकेडमी, ये ग्रुप है, यहाँ पे आप डिस्कशन कर सकते हो, क्वेश्चन डाउट पूछ सकते हो। ये इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, इन सारे प्लेटफॉर्म पे आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। Educating today for better tomorrow. और जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। ड्राइविंग रूल्स और रेगुलेशंस आपको पता होना चाहिए, ट्रैफिक साइंस भी पता होना चाहिए, हैंड साइन भी पता होना चाहिए, ड्राइवर जिस तरीके से साइन शो करते हैं उसकी भी मीनिंग आपको पता होना चाहिए। पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी नहीं श्योरिटी है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है, हालांकि इस पे मैंने डिस्कशन भी किया है, वीडियोस भी 1 और 2 पड़ी हुई हैं ऑलरेडी, एमसीक्यू भी डिस्कस किए हुए हैं, स्टिल आपके मन में कोई डाउट है, आपको पढ़ना है तो पीडीएफ फॉलो कर सकते हो, वीडियो को रिवाइज कर सकते हो, या फिर कोई भी वेबसाइट ओपन कर लीजिए, किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट वेबसाइट ओपन कर लीजिए। मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे सारे साइंस सबकी मीनिंग दिया हो गया डिटेल में, तो आप वहाँ से एक बार पढ़ सकते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा साइन क्या शो करता है। उम्मीद करता हूँ आप इसको रिवाइज कर लोगे, कुछ भी समझाने लायक है नहीं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका ये है विच ऑफ द फॉलोइंग। अगेन ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसी फील्ड का क्वेश्चन है। जब इस तरीके से ड्राइवर अपनी साइन शो कर रहा है, अप एंड डाउन कर रहा है, तो आपको पता चलना चाहिए कि वो स्लो करने की कोशिश कर रहा है। जनरली हम कहीं पे बात करते हुए किसी चीज़ को स्लो करना होता है तो इसी टाइप के साइन शो करते हैं, इसलिए कॉमन सेंस का क्वेश्चन भी बनता है। अगर आपको नहीं पता था तो भी आप इसका आंसर कर सकते थे। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन। कुछ लोगों को इसमें डाउट था कि जो हमारी मैंडेटरी साइन होती है, चूंकि 1 यहाँ पे सही है तो कुछ लोग कह रहे थे जो मैंडेटरी साइन होती है वो सर्कल में होती है। बिल्कुल सही बात है आपकी, जो मैंडेटरी साइन होती है वो सर्कल में होती है, बट यहाँ पे 2 एक्सेप्शन हैं। ये तो आप जो गिव वे की साइन है ये एक्सेप्शन है, ये ट्रायंगल होता है जो कि जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और एक आपकी स्टॉप की साइन है जो हेक्सागन होता है। ठीक है, तो ये 2 एक्सेप्शन होते हैं, वो दोनों एक्सेप्शन भी आपको याद रखना है। अब आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगेन मैं कहूँगा आप कहीं से किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की जो ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट होती है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की, वहाँ पे खोल के आप एक बार देख लो, पढ़ लो, समझ लो। बिलो रोड साइन ये तो दिख भी रहा है ना आपको कि कोई यार इधर से जा रहा है और कोई क्या कर रहा है, इसको इस तरीके से टर्न ओवर करने, मतलब ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है। तो अगेन दिस इज द कॉमन सेंस क्वेश्चन, एक बार भी आपने पढ़ा है तो आपको याद रहना चाहिए। यहाँ पे ऑप्शन जो है आपका बी करेक्ट है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एवरी मोटर व्हीकल इन द इंडिया सेल बी कंस्ट्रक्टेड एज टू बी। बहुत सारे लोगों को इसमें डाउट था, मतलब मैक्सिमम लोगों को जिनको परेशानी थी उसको, उन लोगों को इसी क्वेश्चन में परेशानी थी। परेशानी क्या है भाई, आपको कौन सा रूल देखना है यहाँ पे, आपको देखने हैं सेक्शन 109। क्या देखना है, सेक्शन 109 का सब सेक्शन 2, जहाँ पे इसके बारे में मेंशन है। आप जब इसको पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे देश में जो भी व्हीकल्स बनेगी वो राइट हैंड कंट्रोल होंगी। कैसी होंगी, राइट हैंड कंट्रोल। तो आप कहोगे ये वाला सही है, मैक्सिमम लोगों ने इसी को भी सही कहा है, बट जो उसकी लैंग्वेज है कुछ इस तरीके से लिखा गया है कि जो लेफ्ट हैंड कंट्रोल व्हीकल्स होंगी वो इलीगल नहीं है। आप बना सकते हो, बट डेफिनेटली वहाँ पे आपको कोई मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दिखाने पड़ेंगे ये बताने के लिए कि ये जो व्हीकल है वो लेफ्ट हैंड स्टीयरिंग कंट्रोल है। वैसे इलीगल नहीं है, आप बना सकते हो दोनों। तो आप कहोगे फिर इंडिया में लेफ्ट हैंड बनता क्यों नहीं है। इंडिया में लेफ्ट हैंड इसलिए नहीं बनता है क्योंकि जो हमारा पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम का डिज़ाइन है, चाहे वो रोड हो, रोड सिग्नल्स हो, रोड मार्किंग्स हो, ठीक है, वो इसी तरीके से डिजाइन है कि हमारे देश में जो व्हीकल्स चलेगी वो कैसी चलेगी, राइट हैंड चलेगी। ठीक है, इसलिए कोई बनाता नहीं है। और चूंकि वहाँ पे एडिशनल कुछ ऐड करना है मैन्युफैक्चरर को बताने के लिए कि भाई ये लेफ्ट हैंड ऑपरेटेड है, तो कोई क्यों बनाएगा यार, किसका दिमाग खराब है फालतू में टाइम वेस्ट करने की, और फिर जो चलाएगा उसको भी प्रॉब्लम है रोड पे, तो खरीदेगा कौन, तो इसलिए नहीं बनता। तो यहाँ पे आपके दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है हु कैन मेक द रूल रिगार्डिंग द व्हीकल एयर पोल्यूशन, कौन बनाएगा भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट। उम्मीद करता हूँ लोगों को डाउट इसमें नहीं होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही रूल बनाती है, बाकी सारे क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है हु कैन एक्सपेक्ट द वी, किसको, देखो यहाँ पे जो वर्ड होता है वो एग्जेम्प्टेड होना चाहिए था, बट मिस्टेक हो गई है लिखने में। ठीक है, कोई बात नहीं, आप समझ गए हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जो फीलिंग थी उसको आप समझ गए हो। तो यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा ऐसे ही रखा गया, फिर भी मैक्सिमम लोगों ने सही किया हुआ है। देखिए पहली चीज़ कि वो सिख कम्युनिटी से बिलोंग करता हो आदमी, दूसरी चीज़ कि वो टर्बन पहना हो। ऐसा नहीं कि सिख कम्युनिटी से बिलोंग करता हो टर्बन नहीं पहना, उसको भी एग्जाम्प्ट किया जाएगा, उसको एग्जाम्प्ट नहीं किया जाएगा।
या फिर ऐसा भी नहीं हो सकता कि किसी और कम्युनिटी से है और टर्बन पहन लिया और कह दिया कि मैं हेलमेट नहीं पहनूंगा। आपको सिख कम्युनिटी से बिलोंग होना चाहिए और आपके ऊपर टर्बन होना चाहिए, तभी आपको एग्जम्प्ट किया जाएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, व्हीकल में एग्जम्प्टेड फॉर द मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट स्पीड को, या किसी भी कॉशनरी साइन हो, मैंडेटरी साइन हो, कुछ भी हो, ओवर स्पीड हो, लोअर स्पीड हो, जो इमरजेंसी व्हीकल्स होती हैं उनको वहां से एग्जेम्प्ट किया जाता है। ठीक है, क्योंकि जरूरत है भाई, इमरजेंसी में आप कहोगे आप 60 की स्पीड में जाना है, ये कोई लॉजिकल क्वेश्चन हुआ क्या? तो इसलिए इनको एग्जाम्प्ट किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, मैक्सिमम लोगों ने सही भी किया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यहाँ पे परमानेंट डिसेबिलिटी के बारे में बात किया गया है। अगेन ये डिफिनीशन आपके मोटर व्हीकल एक्ट में मेंशन है। काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन हुआ है, कुछ लोगों को 1 और 2, कुछ लोगों को लगा है यहाँ पे सारे सही हैं। जो कह रहे हैं सारे सही हैं उनको थोड़ा सा सोचना चाहिए कि यार कहीं पे अगर आपको थोड़ा सा कट पिट गया तो उसको परमानेंट डिसेबल थोड़ा नहीं कहेंगे यार, कोई नहीं मानेगा। ठीक है, जनरल वे में भी देखो तो जो पीएच का सर्टिफिकेट बनता है, ऐसा तो नहीं आप कहीं पे चीरा लग गया बॉडी में आप कहो कि मुझे बना दो, तो ऐसा तो नहीं होगा। तो ये तो ऐसे ही कॉमन सेंस के हिसाब से भी इसको कट कर सकते थे। हाँ, 1 और 2 में कुछ डाउट है तो आप ये समझ लो कि किसी का जॉइंट्स ब्रेक हो गए हैं, हड्डियां ब्रेक हो गई हैं, तो भी वो परमानेंट डिसेबिलिटी में आता है। अगेन आप कहोगे वो तो जुड़ जाएंगे, बट जुड़ जाएंगे, उनके पास वो स्ट्रेंथ नहीं है, बेंडिंग भी होने के चांस होते हैं, तो इसलिए उसको परमानेंट डिसेबिलिटी में रखा गया है, जॉइंट्स ब्रेक डाउन हो गए तो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रेसिप्रोकेटिंग कंट्री? इसके बारे में काफ़ी सारे डिस्कशन हमने किया हुआ है ऑलरेडी कि कौन कौन सी कंट्री हैं जिनको इंडिया में रेसिप्रोकेटिंग कंट्री का दर्जा दिया गया है। तो क्या होता है भाई, जो कोर्ट का ऑर्डर होता है वो एज इट इज माना जाता है। जैसे सऊदी अरेबिया है, उसके कोर्ट का ऑर्डर अगर कोई है इंडिया से रेसिप्रोकेटिंग है तो इंडिया में उसको एज इट इज ले लिया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली जो जजमेंट होता है उसमें स्पेशल स्टेटस मिला होता है उनको। द व्हीकल में एग्जम्प्टेड फ्रॉम द इंश्योरेंस उनको एग्जेम्प्ट किया जा सकता है। किनको किया जा सकता है भाई? किसी को भी। सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहे तो नोटिफिकेशन निकाल सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी चाहे तो नोटिफिकेशन निकाल सकती है। अब ये यहाँ पे कई सारे कंट्रोवर्सी वाली चीजें हो सकती हैं। चाहे तो गवर्नमेंट अपने मर्जी से भी किसी स्पेसिफिक को भी दे सकती है अगर वहां पे पब्लिक का प्रॉफिट होता है तो, बट इसको तो दिया ही जा सकता है गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन को, क्योंकि वहां इनका नाम वहां पे मेंशन्ड है। कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर गवर्नमेंट उसको भी एग्जाम्प्ट करना चाहती है तो बिल्कुल कर सकती है। किसी एनजीओ को एग्जाम्प्ट करना चाहती है, उसके व्हीकल को एग्जाम्प्ट करना चाहती है, कर सकते हैं। उसके लिए उनको एक नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा। इज एनी सेटलमेंट बिटवीन द इंश्योरर? इसमें भी कुछ लोगों को डाउट हो रहा था भाई, इसमें तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अगर कोई इंश्योरर है और कोई इंश्योर्ड पर्सन है, मैंने इंश्योरेंस करवाया किसी से, अगर मैं चाहूं कि मैं ये हूं और ये कोई इंश्योरेंस कंपनी है, अब मैं किसी का एक्सीडेंट कर देता हूं और मैं जाके सेटलमेंट कर लूं इंश्योरेंस कंपनी से और कहूं कि ये थर्ड पर्सन है ना, इसको पैसा मत दो, तुम तो मुझे दे दो, ठीक है, कम दे देना थोड़ा, तो यार ये नहीं हो सकता। ठीक है, जो थर्ड पर्सन का राइट होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में, वो किसी भी हालत में कंप्रोमाइज नहीं होगा। ये सपोज कर लीजिए ये इंश्योरेंस कंपनी है, अगर ये पॉसिबल होता तो ये क्या कहेगी? इसको कहेगी यार कि तुम ऐसे कर लो, इसको पैसा ना देना पड़े, या तुमको कम देके या किसी तरीके से डोनेशन ये वो, तो इस टाइप की चीजें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी कभी भी कोई भी सेटलमेंट हो इंश्योरर और इंश्योर्ड पर्सन के बीच में, वो थर्ड पार्टी में जो थर्ड आदमी है उसके राइट को इफेक्ट नहीं करेगा। जैसे रिमेंबर दिस, द पर्सन हु इज गिल्टी ऑर्डर बाय द ट्रिब्यूनल, कब देना चाहिए? सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। तो 30 डेज के अंदर आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। मोटर व्हीकल एक्ट का जो सेक्शन है, इन विच पुलिस अरेस्ट विदाउट द वारंट, कौन कौन से भाई? तो यहाँ पे कुछ सेक्शन मेंशन है। 184 बिल्कुल आपको अरेस्ट किया जा सकता है। 184 सेक्शन है क्या? बेसिकली 184 जो है डेंजरस ड्राइविंग के बारे में है। आप खतरनाक ड्राइविंग कर रहे हो तो, ठीक है, जो रोड पे रोड यूजर्स हैं उनके लिए डेंजरस हो तो। सेक्शन 185 की बात करें तो आप ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे हो। सेक्शन 197 की बात करें तो ओवर स्पीडिंग कर रहे हो। ठीक है, तो ये सारे हैं। सेक्शन 198 नहीं है। अब इसका मिसयूज भी बहुत सारा होता है ना, कभी आप टीटी बन जाते हो, मतलब पुलिस वालों से आप उलझ जाते हो, तो पुलिस वाले क्या करते हैं? आपको जेल में डाल देते हैं। अब आप सोचोगे कि किस कानून में, तो आप चाहे कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, पुलिस वाले अपने बचने के लिए क्या करेंगे? आपके ऊपर ये सारे सेक्शन इंपोज कर देंगे, बिना वारंट के आपको अरेस्ट करके जेल में डाल सकते हैं इन सारे सेक्शंस में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है 1, 2 एंड 3। तो कभी पुलिस वालों से फालतू में उलझना मत। ये मत सोचना कि अरे हमको तो पूरा लॉ का नॉलेज है, हमको तो ये जेल में डाल ही नहीं सकते क्योंकि हमने तो ओवर स्पीडिंग भी नहीं किया है, हमने तो ड्रिंक एंड ड्राइव भी नहीं किया है, मगर फिर भी आपके ऊपर ओवर स्पीडिंग का, डेंजरस ड्राइविंग का किसी का चार्ज लगा देगा, आपको क्या पता। हालांकि बहुत सारे उसके दूसरे हैं, बट वहां पे कंस्ट्रेंट काफी सारा है, वो मिसयूज करते हैं।
नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, इन ऑफेंस अंडर अगेन द सिमिलर क्वेश्चन ऑफेंडर नोटिफाई। यहाँ पे देखो ये एक और है, 14 दिन के अंदर भी आपको नोटिफाई किया जा सकता है कि आपने डेंजरस ड्राइविंग किया था, आपने ओवर स्पीडिंग किया था, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंस्टेंट पुलिस वालों को भी लगाया गया है, अगर ये कभी भी करना है तो पूरे 1 साल 2 साल तक आपके घर ये नोटिस भेजते रहेंगे आराम से। आप कभी दूसरे काम से बच लिए तो फिर आपके घर नोटिस आ जाएगी एक छोटी सी कि आपने इस टाइम पे यहाँ पे डेंजरस ड्राइविंग किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ एनी ट्रांसपोर्ट व्हीकल रनिंग विदाउट एबीएस। मैंने पहले भी आपसे कहा, इससे पहले टेस्ट सीरीज में मैंने एमसीक्यू भी पूछा था और आपसे कहा था कि जो भी सेफ्टी से रिलेटेड मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए हैं, कौन से अमेंडमेंट में लिए हैं, कौन से ईयर में लिए हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। में भी क्वेश्चन यहाँ से प्रोबेबिलिटी है आपसे पूछा जा सकता है। तो एबीएस भी एक सेफ्टी पर्पज के लिए से मैंडेटरी किया गया था। अगर कोई मैन्युफैक्चरर है अगर ऐसा नहीं करता है तो उसको 1 लाख रुपीज़ की फाइन पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ ओनर फेल टू रजिस्टर। अगेन ये नया सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है कि आप मजे से घूम रहे हो, अपने व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रहे हो तो आपके ऊपर लगेगा सेक्शन 192B, न्यूली इंसर्ट किया गया है 2019 के अमेंडमेंट में, और कहा गया है यहाँ पे कि आपके ऊपर कितनी फाइन लगाई जाएगी। तो ये फाइन बताया गया है 5 टाइम ऑफ एनुअल रोड टैक्स या फिर 1/3 ऑफ लाइफ टाइम टैक्स। तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा 1 और 3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इफ पर्सन वायलेटिंग द स्टैंडर्ड प्रेस्क्रिप्शन ऑफ कंट्रोल नॉइस एंड एयर पोल्यूशन। अगेन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेक्शन 190 के सब सेक्शन 2 की यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसमें अमेंडमेंट भी है, पहले ये अमाउंट कम थी, अब इस अमाउंट को बढ़ा दिया गया है। तो ये हो गई है अप टू 10,000, ठीक है। अप टू 10,000 कम भी लगाया जा सकता है आपके ऊपर, और 3 मंथ का आपको इम्प्रिजनमेंट में रखा जा सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ कंपनसेशन इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी हिट एंड रन केस। कितना भाई? ये है 50,000। मैक्सिमम लोगों को पता भी है और पता रहना भी चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु कैन मेक द रूल ऑफ वीएलटी। कौन बना सकता है भाई? रूल बनाने का पावर हमारे स्टेट के पास होता है। स्टेट मतलब सरकार की मैं बात कर रहा हूं, किसी पर्टिकुलर स्टेट नहीं। तो सरकार ही बना सकती है, क्योंकि लेजिस्लेटिव पावर जो होता है वो सरकार के पास होता है। हाँ, कोर्ट आर्डर देती है उसको इंप्लीमेंट करने का, अगर कोई वायलेट कर रहा है सजा दे सकती है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन होता है वो होता है ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अथॉरिटी टू हैव मेक अ रूल रिगार्डिंग द यूनिफॉर्म। ये यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के ज्यूरिडिक्शन में आता है। जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल हैं उसके कंडक्टर से रिलेटेड जो रूल रेगुलेशन बनाना होता है, उनकी ड्यूटीज़ जो बतानी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट बताती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, माइनर कैन ड्राइव द व्हीकल, मतलब कम एज वाला भाई, 18 से कम एज वाले को हम माइनर कहते हैं। कितने सीसी की व्हीकल चला सकता है? 50 सीसी की विदाउट गियर वाली चला सकता है। लर्निंग लाइसेंस यूज अंडर द मोटर व्हीकल एक्ट वैलिड अप टू द पीरियड। कब तक वैलिड होता है भाई? ये 6 मंथ तक वैलिड होता है। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, कोर्ट में सस्पेंड होना चाहिए था, यहाँ पे अगेन मिस्टेक हुई है। ड्राइविंग लाइसेंस अंडर द ऑफेंस ऑफ सेक्शन 134, ड्यूटी ऑफ ड्राइवर इन केस ऑफ एक्सीडेंट। मतलब आपकी जो ड्यूटी है अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया है तो कोर्ट में अगर आप गिल्टी होते हो तो कोर्ट आपकी ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड कर सकती है, और वो सस्पेंशन जो होगा मिनिमम 1 मंथ का होगा। उससे ज्यादा का भी कोर्ट को लगेगा तो कोर्ट उससे ज्यादा का भी कर सकती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द फी ऑफ कंडक्टर लाइसेंस फॉर ईच रिन्यूअल इज इक्वल टू। अगेन यहाँ पे जो हम सेक्शन की बात कर रहे हैं दैट इज सेक्शन 30 का सब सेक्शन 5। ये सेक्शन 30 का सब सेक्शन 5 है। यहाँ पे कुछ कुछ सेक्शन मैं आपको इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि थोड़े से क्वेश्चंस हटके हैं, तो हो सकता है आपको ढूंढना पड़े कि कहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं सेक्शन और सब सेक्शन इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इजीली उसको फाइंड आउट कर पाओ। मिनिमम एज टू गेट द कंडक्टर लाइसेंस कितनी होती है भाई? मिनिमम एज बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, 18 ईयर होती है, ठीक है। इफ मोर देन 1 ओनर, अगर एक से ज्यादा ओनर हैं किसी व्हीकल के तो किसके नाम से रजिस्टर होगी भाई? किसी एक आदमी के नाम से वो रजिस्टर होगी। ये हम बात कर रहे हैं सेक्शन 41 के सब सेक्शन 1 की, जहां पे लिखा हुआ है प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड वाला जब आप पढ़ोगे तो वहां पे मेंशन किया गया है कि किसी एक के नाम से इसको रजिस्टर किया जाएगा। हु हैज पावर टू फिक्स द एज ऑफ मोटर व्हीकल, किसके पास होती है भाई? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और इसका एग्जाम्पल भी है आपकी स्क्रैप पॉलिसी जो आ रही है। रिसेंटली पिछले वीक में गडकरी साहब ने कहा है कि जो स्क्रैपेज पॉलिसी है उसका जो प्रपोजल है वो ऑलरेडी भेज दिया गया है, कभी भी उसका अप्रूवल आ सकता है, कभी भी कैबिनेट उसको अप्रूव कर देगी। जैसे ही कैबिनेट का अप्रूवल होगा आप समझ लीजिए कि हमारे देश में वो स्क्रैपेज पॉलिसी का लॉ आ जाएगा, और बहुत जल्दी, प्रोबेबली बहुत जल्दी आने वाला है। यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो ए करेक्ट है, मतलब फर्स्ट करेक्ट है।
इंस्ट्रक्टर ऑफ द ट्रेनिंग स्कूल क्या क्या होना चाहिए भाई, उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके पास जो इंस्ट्रक्ट करने का एक्सपीरियंस है वो भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हम किस रूल की बात कर रहे हैं, CMBR के रूल की हम बात कर रहे हैं, 24 के सब रूल 3। यहाँ पे आप देखोगे तो ये सारी क्राइटेरिया मेंशन है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और ये सिंपल इसलिए भी हो गया है क्योंकि यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिया गया है वो बहुत आसान से दिए गए हैं, इसलिए मैक्सिमम सारे लोगों ने सही भी किया गया है कि ऑप्शन में भी कोई ट्विस्टिंग है नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है डिजी लॉकर, अगेन ये क्वेश्चन मैंने पहले भी पूछा हुआ था, डिजी लॉकर क्यों लाया गया भाई। तो यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन है 2 और 3 है। अब लोग 1, 2 और 3 को क्यों कहा है, मतलब 1 को कैसे करेक्ट किया है। 1 बेसिकली क्या बताता है, आपका टोटल प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑनलाइन थेफ्ट। अरे यार जब ये ऑनलाइन है तो ऑनलाइन थेफ्ट से प्रोटेक्शन कैसे है यार, ऑनलाइन तो चोरी हो ही सकती है, जब ऑनलाइन है तो ऑनलाइन चोरी होगी ना, ऑफलाइन थोड़ी नहीं चोरी होगी। तो इसको कैसे आप सही कर रहे हो, मुझे नहीं पता। तो ये सब गलतियां ना करो आप, ये गलती नहीं होनी चाहिए थी, और काफ़ी सारे लोगों ने गलती किया है, मतलब 50% के अराउंड लोगों ने गलती किया है। ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, चीज़ों को आप कॉमन सेंस से भी देख सकते हो। अगर नहीं आपको पता है तो थोड़ा सा, इसीलिए कहते हैं ना, कभी कभी लोग कहते हैं यार उसका तुक्का सही होगा, तुक्का नहीं सही होगा। जो लोग पढ़े रहते हैं ना, कभी कभी चीज़ें उनके सब कॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं, तो उन्हें लगता है यार ये वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, तो उनका तुक्का नहीं होता है, उनका जो माइंड होता है वो कह रहा होता है कि तुमने बेटा पढ़ा है, तुम्हें क्लियरली याद नहीं, बट ये वाला होना चाहिए। नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी इज फ्रेम्ड फॉर द पर्पज, क्यों बनाया गया भाई नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी। तो यहाँ पे 3 वाला करेक्ट नहीं है, क्योंकि नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी का ट्रैफिक मैनेजमेंट से कोई रिलेशन है नहीं। बाकी सारी चीज़ें जो यहाँ पे मेंशन है उससे उसका मतलब है। अगर आपको पढ़ना है तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की वेबसाइट खोलिए, वहाँ पे डिटेल में मेंशन किया गया है कि नेशनल रोड सेफ्टी पॉलिसी क्यों बनाया गया, कब बनाया गया। मैंने इस पर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया है, कमेटी के चेयरमैन कब थे, कब पास किया गया था, इसका एग्जीक्यूशन कब हुआ, कमेटी फ्रेम कब हुई, रिपोर्ट कब सबमिट हुई, 2005, 2007, 2010, याद है वो क्वेश्चन, उसमें डिस्कस किया था हमने। व्हाट इज द प्रिवेंटिव मेजर ऑफ द रोड एक्सीडेंट, देखिए यहाँ पे बात किया जा रहा है प्रिवेंटिव मेजर की। अगेन ये सारे लोग भैया पता नहीं क्यों गलती करो, प्रिवेंटिव मेजर में इमरजेंसी मेडिकल सर्विस फॉर रोड एक्सीडेंट, ये कहाँ से आ गया यार। मेडिकल सर्विस कब चाहिए, एक्सीडेंट होने के पहले या बाद में, एक्सीडेंट होने के बाद में चाहिए ना। प्रिवेंटिव मेजर मतलब ऐसा कोई मेजर हो जिससे एक्सीडेंट हो ही ना, अगर एक्सीडेंट नहीं होगा तो मेडिकल सर्विस की जरूरत ही क्या है, तो प्रिवेंटिव मेजर वो होगा। क्यों गलती कर रहे हो भैया आप, क्या समझ में नहीं आ रहा, मतलब ऐसे कोई रॉकेट साइंस मिसाइल उड़ाना है, आपको समझ में नहीं आया। सिंपल चीज़ें हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के थोड़ा सा क्वेश्चन पे टाइम दो, 1-2 बार ऑप्शन पढ़ लो, 1 नंबर खराब कर रहे हो आप अपने। ट्रेड सर्टिफिकेट इशू, अगेन ये क्वेश्चन मुझे लगता है मैं दोबारा पूछ लिया हूँ, तो ऑप्शन 3 है। ये सारी चीज़ें तो आपको पता ही होना चाहिए। अगेन कुछ लोग गलती की हैं, कम से कम यार जो चीज़ पढ़ रहे हो आप वो एटलीस्ट उसके बारे में तो पढ़ लो, एक्ट के बारे में कितने सेक्शन, मतलब सेक्शन तो ना याद करो तो चलेगा, कितने चैप्टर हैं, किस चैप्टर में क्या मेंशन किया गया, एटलीस्ट इतना तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। स्पेशल पर्पज व्हीकल बहुत ही सिंपल है, कई बार इससे रिलेटेड भी मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। हाउ डू यू बूस्ट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये आपके इलेक्ट्रिक से रिलेटेड है, ये भी आपके एक्ट एंड रूल में मेंशन किया गया था, इसलिए मैंने यहाँ पे किया है। तो कैसे करोगे भाई, आपको सेल ऐड करने पड़ेंगे ना, और कोई तो चारा है नहीं दूसरा। व्हाट पर्पज है द जनरेटर, जनरेटर चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल में चाहे कहीं और है, उसका काम जो वही करेगा ना यार, ऐसा तो नहीं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगा दिया तो अपना काम बदल देगा वो। अगेन वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, इसमें गलती होने के कोई चांसेज नहीं है। ये जो लोग कर रहे हैं ना, थोड़ा साइंस पढ़ने की उनको जरूरत है। व्हीकल एग्जेम्प्टेड फॉर द GMBR चैप्टर, इतना चैप्टर उतना किसकी बात करता है भाई, ये बात करता है बेसिकली कंट्रोल इक्विपमेंट मेंटेनेंस, इससे रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन, सॉरी कंट्रोल नहीं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बात करता है। तो किन व्हीकल को यहाँ पे एग्जाम्प्ट किया गया है भाई, ये व्हीकल बेसिकली यहाँ पे मेंशन है। अगेन ऑप्शन के हिसाब से क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाता है, तो यहाँ पे आपका सही है 1, 2 और 3। पिनियन सीट मतलब किस में अलाउ नहीं है भाई, अगर 40 cc से कम की व्हीकल है तो उसमें पीछे किसी को आप बैठा नहीं सकते, सीट नहीं दिया गया रहेगा मैन्युफैक्चरर के द्वारा। ये इतनी कम कैपेसिटी की व्हीकल है, अपना वेट ले जाए, तुमको ले जाए, दूसरे को कहाँ से लेके जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मडगार्ड, अगेन आपके मन में सवाल आएगा क्वेश्चन पढ़ के कि बहुत सारे जगह आपने देखे होंगे कि मडगार्ड का लोग यूज ही नहीं करते हैं, नहीं निकाल देते हैं, ठीक है। और मडगार्ड लगा होना चाहिए, वहाँ पे इसका पूरा लेंथ दिया गया है, कितना होना चाहिए, कितना कवर होना चाहिए आपके व्हील, बट फिर भी लोग वायलेट कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं पुलिस वालों से ना बजो, नहीं तो ऐसे ऐसे रूल हैं वो कुछ भी लगा देंगे आपको, कहीं से भी नुक्स निकाल देंगे आपके व्हीकल में, आप में कुछ भी लगा देंगे आपके ऊपर। यही सारे रूल्स हैं जो हमको पता नहीं होते हैं, और पता चलता है कि जब हम पकड़े जाते हैं तो लगे हुए होते हैं बहस करने के बाद। नेक्स्ट जो आपका मिनिमम सिटिंग स्पेस, अगेन ये याद रखना है आपको, कई बार मैंने इससे रिलेटेड MCQ भी रखा है
क्यों रखा है, क्योंकि कई सारे एग्जाम में ये पूछा गया है। एन एजेंट लाइसेंस ऑफ द ट्रांसपोर्ट व्हीकल है पार्ट, क्या क्या पार्ट होता है भाई उसमें, प्राइमरी एंड सप्लीमेंट्री पार्ट होता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, इससे पहले मैंने पूछा था ये। हु कैन रिमूव द मेंबर ऑफ स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी, भाई स्टेट की है तो स्टेट गवर्नमेंट रिमूव करेगी। चैप्टर 3 ऑफ नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्या बताता है, अगेन जो भी एक्ट्स हैं उसमें कितने चैप्टर हैं, चैप्टर किसकी बात करते हैं, हर किसी का आपको याद होना चाहिए। व्हाट आर द राइट्स ऑफ एज अ गुड समरिटन, एक गुड समरिटन का क्या क्या राइट्स होना चाहिए, ये भैया क्योंकि ये 1, 2 एंड 3, ये भैया 3 वाले आप मुझे बताओ कि अगर आप किसी की मदद करते हो तो आप क्या कहोगे कि मुझे प्राइज़ दो क्योंकि मैंने मदद किया है, ये आपका राइट्स नहीं है। अगर आपको मिल जाता है, सरकार देती है मोटिवेट करने के लिए कि लोग एक दूसरे की मदद करें, तो वो अलग बात है, बट ये आपका राइट्स नहीं है कि आप किसी की मदद करके और जाके प्राइज़ मांगो सरकार से या फिर किसी से भी मांगो कि मुझे प्राइज़ दो क्योंकि मैंने मदद किया हुआ है, ठीक है। तो उसको मदद कहते ही नहीं है। अगर हम एथिक्स देखें तो एथिक्स में उसको हेल्प हम कहेंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उसके बदले आपने कुछ मांग लिया, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा और मैक्सिमम लोगों ने इसका सही आंसर भी दिया है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बच्चा लोग ऑल द बेस्ट, गुड लक।